वेलकम बैक। गंदम की आखिरी आबपाशी इंतहाई सोच समझकर करनी चाहिए। इस वक्त गंदम गोब की स्टेज पे होती है जिसे पानी जरूरी दरकार होता है, और अगर बर वक्त पानी ना लगाया जाए तो यानी सिट्टा मोटा नहीं होगा, दाने की भराई ठीक नहीं होगी और पैदावार में यकीनी कमी। दूसरी तरफ बारिश और आंधी से सबसे ज्यादा वही फसल गिरती है जिसको ज्यादा पानी लगाया गया हो। आइए देखते हैं कि इस स्टेज पर गंदम को पानी लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गंदम का कद जब 2 फुट से बढ़ जाए तो पानी का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक हो सकता है। पानी लगाने से पहले इंटरनेट से मौसम की सूरत हाल जानिए। अगले 4 दिनों में अगर तेज हवा या बारिश का इम्कान हो तो पानी हरगिज ना लगाएं। यानी अगर हवा 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो यह गंदम के लिए खतरनाक हो सकती है। गंदम को सैराब करने से कबल फसल की 2 इंच गहरी जड़ों से मिट्टी निकालें। इसका गोल लड्डू बनाएं। अगर लड्डू बन जाए तो पानी की जरूरत नहीं, और अगर मिट्टी बिखर जाए तो गंदम को मौसम की सूरत हाल देखकर पानी लगा देना चाहिए। गंदम इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। सिट्टे को कैसे लंबा करना है और दाने को कैसे मोटा करना है, और आखिरी या सेकंड लास्ट पानी के साथ कौन सी खादें लगनी हैं और पानी कब लगना है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर ज़ात डॉक्टर अमजद साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले ये बताएं कि कुछ एरियाज़ में जो दूसरा पानी लगना है, तीसरा पानी लगना है या आखिरी पानी लगना है, इस सिनेरियो में किसानों को क्या करना चाहिए? इस वक्त ज़्यादातर गंदम जो है वो गोब की हालत में है, तो हम गोब की हालत में हम पहले ही मशवरा देते हैं कि दूसरा पानी जो है जो बहुत अहम है वो गोब की हालत में होता है। उस हालत में क्योंकि गंदम के दाने की भराई होती है और उससे दाना मोटा होता है, तो वो पानी कभी भी वो लूज़ नहीं करना चाहिए, वो टाइम पे देना चाहिए। फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि फास्फोरस पोटाश की खादें ऐसी हैं जो फास्फोरस और पोटाश जो ज़मीन की बिजाई के वक्त देनी चाहिए थी, अगर जिसने नहीं दी तो गंदम की जो गिरने की होती है सलाहियत या लॉजिंग जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो हमने अक्सर देखा है कि ज़मींदारों की फसलें गिर जाती हैं। उससे बचने के लिए आपको पोटाश की खादें जो उसके स्टैंड को मजबूत करती हैं और उसके सिट्टे को मजबूत करती, बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करती है, वो ज़रूर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सिट्टे को लंबा कैसे करना है, दाने को मोटा कैसे करना है ताकि वज़न बढ़ाया जा सके? अगर सिट्टे को लंबा करना है तो वाइटल करैक्टर्स के मुताबिक उसकी जो लंबाई है उसको हासिल करने के लिए आपने टाइम पे खाद देनी है। इसके अलावा जिस तरह आप मैंने बताया कि सिट्टे को लंबा भी कर रहे हैं और मोटा भी कर रहे हैं, दाने की मजबूती भी है, तो साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि तेले का जब हमला होता है, सुस्त तेले का, तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर शिद्दत इख्तियार करता है तो उसके लिए मुनासिब जहर स्प्रे करें या पानी का खाली सिर्फ पानी का स्प्रे करें प्रेशर के साथ। डॉक्टर साहब इसी मरहले में गंदम के गिरने का भी खतरा होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो फसल आंधी या तूफान से गिर सकती है। किसान क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि गंदम गिरने से बच जाए? एक तो ये है कि ज़िम्मेदार भाई जो है वो मतलूबा मिकदार में खाद इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास तौर पर पोटाश खाद जो है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि पोटाश खाद जो है वो उसकी लॉजिंग को रोकती है या गिरने को रोकती है, मजबूती और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है बीमारियों के ख़िलाफ़। तो ये पोटाश खाद अगर आपने वक्त पे इस्तेमाल की है, अगर नहीं की तो अब अगर स्प्रे कर देंगे तो उससे लॉजिंग ज़रूर रुक जाएगी और उसका एक तो सिट्टा मजबूत होगा और मोटा होगा और लंबा होगा। ये भी कहा जाता है कि यूरिया खाद जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी गंदम गिरती है। जी, यूरिया खाद का ये है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से लश ग्रीन में फसल होती है, उससे 2 नुकसान आते हैं। एक तो फसल के गिरने का चांस है, वो लॉजिंग होती है बिल्कुल इसका दुरुस्त है, और पानी ज़्यादा लगाने से भी होती है। बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादा पानी लगाया कि वक्फा कम रखा है, पानी की ज़्यादती हो गई, उससे भी गिरती है। और जो तीसरा ये है कि अगर तेले का हमला है, वो भी तेला जो है वो ज़्यादा सरसब्ज़ फसल के ऊपर ज़्यादा आता है, इसलिए तो उसको भी अब यूरिया का इस्तेमाल हम कहते हैं कि अब रोक दें, अब ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी पानी किस वक्त लगाना चाहिए कि गंदम को नुकसान भी ना हो और पैदावार भी मुतासर ना हो, और अगर आंधी आ जाए तो उससे फसल गिरे भी ना हो? जी, आखिरी पानी जो है ना, हम कहते हैं कि जब दाना दूधिया हालत में हो जाए, मिल्किंग स्टेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उस वक्त पानी की कमी नहीं आनी चाहिए और उसको हल्का पानी ज़रूर लगाना चाहिए। उससे दाने की जो है भराई होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, मतवाज़न खादें आपकी फसल को गिरने से भी बचा सकती हैं और पैदावार में इजाफे का बाइस भी बन सकती हैं।